एक दिन पूनम मैम अपने स्कूल के बच्चों को नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने में व्यस्त थीं। तब शिवा ने पूछा, मैम, इसे नोबेल क्यों कहते हैं? पूनम मैम ने मुस्कुराकर कहा, शुरुआत एक विचित्र और अद्भुत कहानी से होती है। ये है डायनामाइट के आविष्कारक और स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की कहानी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्टॉकहोम के एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता इमानुएल नोबेल नई नई चीजों का आविष्कार करके उनका कारोबार किया करते थे। अब नोबेल परिवार की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी थी। अल्फ्रेड कद काठी से बेहद दुबला पतला बालक था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज था। पेरिस में ही अध्ययन के दौरान अल्फ्रेड की मुलाकात इटालियन रसायन विज्ञानी एस्केनियो सोब्रेरो से हुई, जिसने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। नाइट्रोग्लिसरीन पीले रंग का एक बेहद विस्फोटक तरल पदार्थ था। यह बारूद की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। स्वीडन लौटने के बाद अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन का अध्ययन करना शुरू किया। ऐसे ही एक प्रयोग के दौरान अल्फ्रेड के लैब में भयानक विस्फोट हो गया। अल्फ्रेड के छोटे भाई एमिल समेत 5 लोग मारे गए। इस भयानक दुर्घटना के बावजूद अल्फ्रेड ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयोग जारी रखे। इसके कुछ दिन बाद अल्फ्रेड अपने लैब में एक प्रयोग कर रहे थे। अल्फ्रेड एक टेस्ट ट्यूब में भरे नाइट्रोग्लिसरीन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में उड़ाना चाहते थे। तभी एकाएक टेस्ट ट्यूब उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। सौभाग्य से टेस्ट ट्यूब एक डिब्बे में गिरी, जिसमें केजल गुहर नामक पदार्थ भरा था। केजल गुहर ने नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लिया, नहीं तो इतना बड़ा विस्फोट होता कि अल्फ्रेड समेत लैब में कार्यरत सभी लोग मारे जाते। यह देखकर अल्फ्रेड को बहुत अचंभा हुआ। अल्फ्रेड के दिमाग में यह विचार कौंधा, क्यों न केजल गुहर का ही इस्तेमाल नाइट्रोग्लिसरीन को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाए। कालांतर में अनेक प्रायोगिक सुधारों के बाद अल्फ्रेड ने इस पेस्ट को कागज में लिपटे हुए छड़ों के रूप में तब्दील कर दिया और उसका नाम रखा डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार करके न सिर्फ अल्फ्रेड ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, बल्कि बेशुमार दौलत भी कमाई। वे लॉर्ड ऑफ डायनामाइट के रूप में जल्द ही मशहूर हो गए। खदानों, सुरंगों की खुदाई और पत्थर तोड़ने में तो अल्फ्रेड द्वारा आविष्कृत डायनामाइट और बाकी विस्फोटक काम आते ही थे। बाद में युद्धों में भी उनके विस्फोटों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा था। वे स्वयं इस बात से दुखी थे कि उनके आविष्कारों का इस्तेमाल विकास की बजाय विनाश में हो रहा है। फिर एक दिन अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की केवल 57 वर्ष की आयु में हृदय रोग और सांस की बीमारी से निधन हो गया। कई अखबारों ने लुडविग नोबेल को अल्फ्रेड नोबेल समझ लिया और गलती से उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के मौत की खबर छाप दी। रोज की तरह अल्फ्रेड अपने लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक फ्रांसीसी अखबार में यह समाचार पढ़ने को मिला, जिसकी हेडिंग थी, मौत के सौदागर की मौत। अल्फ्रेड, जो उस समय केवल 55 साल के थे, ने जब अपने लिए मौत का सौदागर संबोधन पढ़ा तो उनका कलेजा छलनी सा हो गया। खुद को संभालने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह कतई इस तरह से याद किए जाने वाला नहीं बनना चाहेंगे। इस वाक़ये ने अल्फ्रेड को सामाजिक कल्याण और विश्व शांति के लिए काम करने को प्रेरित किया। इस घटना के 8 साल बाद जब अल्फ्रेड की वास्तव में मौत हुई, तब यह जानकर सब हैरान रह गए कि उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का 94% भाग उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए रख दिया है, जिन्होंने शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। आज नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। अल्फ्रेड आज मौत के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि महान नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में याद किए जाते हैं।